एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशम् असकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शाण्डिल्याहुयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयुतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः संतपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करें। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम
जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया 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 राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथी राजे दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथी राजे दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। जय हो। जय राम, जय जय राम। श्री राम 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 जय राम, जय जय राम।
सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी पुण्य गाथा श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के परम रसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, इस संपूर्ण कार्यक्रम को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने वाले श्री ईश्वर उपाध्याय जी एवं राधा कृष्ण संस्कार मंच के सभी सदस्यगण, आज की कथा में विशेष रूप से पधारे हुए पुरी शंकराचार्य जी महाराज के कृपा पात्र श्री I.P. मिश्रा जी, मंच पर विराजमान मलूक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र आचार्य श्री मनोज शरण शास्त्री जी महाराज, अन्यान्य समस्त सुधी भक्तजन, भगवत कथा रस रसिक, भगवत प्रेम पथ पथिक, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप विगत 6 दिनों से हम सभी लोग रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम की पावन कथा एवं ज्ञान वैराग्य भक्ति की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। और यह सब कुछ श्री ईश्वर उपाध्याय जी के प्रयास से सफल हुआ है। सच पूछो तो शरीर का भरण पोषण सभी लोग कर लेते हैं और करते भी, लेकिन शरीर के भरण पोषण के साथ साथ आत्मा को भी आहार मिले, आत्मा का भी पोषण हो, ये महत्वपूर्ण है। यद्यपि आत्मा कुछ खाती पीती नहीं है, आत्मा तो शुद्ध चैतन्य परमात्मा का अंश है। लेकिन वेदों में एक वाक्य आया कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, ये वेद ने कहा। इसका मतलब किसी पहलवान को, मोटे तगड़े आदमी को भगवान मिलेंगे? कहते नहीं। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, बलहीन आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। बलहीन आत्मा से तात्पर्य है जिस आत्मा को तत्व ज्ञान का उपदेश, भक्ति का उपदेश, ज्ञान का आहार प्राप्त नहीं हुआ, वो आत्मा बलहीन हो जाती। जन्म जन्मांतर से हम लोग शरीर को तो खूब खिला रहे हैं और हर जन्म में शरीर को खूब खिलाया पिलाया, लेकिन एक भी शरीर साथ नहीं दिया, सब शरीर टूटते चले गए। आत्मा वही है, आत्म तत्व जन्म जन्मांतर से वही है, लेकिन उस आत्मा को जन्म जन्म से आहार नहीं मिला।
जन्म जन्म से आत्मा ज्ञान की भूखी है। ज्ञान ही, तत्व ज्ञान ही आत्मा का आहार है। और जब आत्मा को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, भगवत भक्ति का रस प्राप्त होता है, तब यह आत्मा बलवती होकर परमात्मा के चरणों तक पहुंचने के में समर्थ हो जाती है। इसीलिए कहा नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। तो ईश्वर उपाध्याय जी ने रामायण की कथा के माध्यम से इन समस्त भक्तों की आत्मा के लिए भगवत भक्ति का जो आहार परोसा है, भगवत भक्ति का जो प्रसाद परोसा है, यह आत्मा के पोषण के लिए और जन्म जन्मांतर में भी जीव के कल्याण के लिए परम आवश्यक। इसलिए ईश्वर उपाध्याय जी को बार बार मैं धन्यवाद देता हूं। और इतना ही नहीं, आप कथा सुन करके अपने घर चले जाओ, फिर कथा को भूल जाओ, ऐसा अक्सर होता ही है। सुन लिया, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। तो ईश्वर उपाध्याय जी ने एक और व्यवस्था की। आज हमसे कह रहे थे कि महाराज जी, रामायण की कथा सुनाने के बाद सबको एक एक रामायण भी वितरित करना है। सभी श्रोताओं को एक एक रामायण ग्रंथ देना। और कल ये कार्यक्रम होगा। प्रतीक के रूप में 108 लोगों को तो मंच पर रामायण भेंट किया जाएगा, बाकी लोगों को उनके उनके घर रामायण की पुस्तक पहुंचा दी जाएगी। घर घर में रामायण हो, आपके घर में रामायण रहेगी। और जब मौका मिले तो रामायण को पढ़ो। 2-4 चौपाइयां, 10 दोहे, जितना बन पड़े, थोड़ा भी पढ़ते रहोगे तो संस्कार सुरक्षित रहेगा। एक बात मुझे ध्यान में आती है, कल भी मैंने चर्चा की थी वहां निवास पर, कुछ भक्त लोग आए थे, तो कि रामायण का, श्रीमद् रामचरितमानस का कितना बड़ा महत्व है। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व न्यूजीलैंड से कुछ लोग आए थे। यूट्यूब के माध्यम से वे लोग कथा सुनते थे, तो संपर्क करते हुए वे लोग आए। उस समय बद्रीनाथ धाम में श्रीमद् भागवत जी की कथा में कर रहा था, तो वो लोग मिले। मूल भारत के ही हैं वो लोग, और उनका बहुत बड़ा समाज वहां पर है, न्यूजीलैंड में, फिजी में। तो वो बताने लगे, हमने पूछा कि आप तो यहाँ की अवधी भाषा बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, वहां कब से बसे हुए हैं? बोले हमारी 5-6 पीढ़ियां बीत गईं। अब हम लोगों को भारत आने का मौका मिला है और इन चीजों को हम देख रहे हैं। तो हमने पूछा कि आपके संस्कार और आपकी भाषा, आपका हिंदुत्व वहां विदेश में कैसे सुरक्षित रहा? तो उन्होंने एक बड़ी ऐतिहासिक घटना बताई। उन्होंने कहा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे समाज के बहुत सारे लोग, हजारों लोग, अंग्रेज लोग उनको गन्ना की खेती कराने के लिए बंधक बनाकर जहाज में बैठा करके ले गए। उनके परिवार के कुछ लोग यहीं छूट गए, कुछ लोग वहां गए। फिर वहां से लौट करके आने की स्थिति उनकी नहीं बनी, क्योंकि पराधीन थे, अंग्रेजों का राज्य था सर्वत्र। तो वो वहीं पर खेती करते रहे, काम करते रहे, जीते रहे। धर्म, कर्म, ज्ञान, विज्ञान सब कुछ भारत में ही छूट गया। संयोग से उनके उन समाज में कोई एक व्यक्ति था जो यहां से रामायण का गुटका अपने साथ लेकर के गया, रामायण की पोथी साथ में ले गया था। और उन्होंने कहा उसी रामायण से पढ़ पढ़ करके, एक दूसरे को बता करके, समझा करके, जितना ज्ञान था उस हिसाब से उन रामायण के माध्यम से कुछ न कुछ हमारा ज्ञान बना रहा। और हम पूजा पाठ भी करते, स्तुति भी करते तो रामायण की उन्हीं चौपाइयों से। और वह रामायण का एक गुटका जो था, उसने इतने बड़े समाज को भ्रष्ट होने से और दूसरे धर्म में जाने से बचा लिया और उन्हें हिंदुत्व में प्रतिष्ठित करके रखा। ये घटना मुझे बार बार प्रेरणा देती है
ये हमारे सदग्रंथ ही हमारे रक्षक हैं और ये सदग्रंथ भगवत स्वरूप है। कल इस मंच से सबको रामायण वितरित किया जाएगा। रामायण आप अपने अपने घर में रखो, रामायण पढ़ो, थोड़ा भी समय निकाल करके रामायण की चौपाइयों को पढ़ो, गुनगुनाओ, जीवन बदल जाएगा, जीवन के संस्कार बदल जाएंगे और जीवन में परम शांति और परम सुख का अनुभव होगा, परम आनंद का अनुभव होगा। भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। राम जी के चरणों की भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। कितना भी साधन कर लो, लेकिन जब तक भगवान श्री राम के चरणों में समर्पण नहीं होगा तब तक आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम परम तत्व है। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं है। इसीलिए आज भी हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत राम का चरित्र व्याप्त है। किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो राम जी के ही जन्म के सोहर गाए जाते हैं, राम जी के जन्म के ही गीत गाए जाते हैं। किसी के घर में ब्याह हो तो आज भी राम जी के ही ब्याह के गीत गाए जाते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान के जन्म के समय में तो सोहर गाने का मौका ही नहीं रहा, वहां तो माता पिता ही रो रहे थे, ऐसी परिस्थिति थी। और कृष्ण भगवान के विवाह में गीत गाने का, कोई मंगल महोत्सव मनाने का अवसर भी नहीं था, क्योंकि कृष्ण भगवान के विवाह में तो बस फिर वही लड़ाई मारपीट यही सब होता रहा। आज भी राम जी का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत व्याप्त है। किसी के घर में बालक का जन्म हो तो राम जी के ही जन्म के गीत गाए जाते हैं, ब्याह हो तो राम जी के ही ब्याह के गीत गाए जाते हैं। हमारे आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए तो सहजता से ही राम जी का नाम निकलता है। ऐसे सभी नाम भगवान के हैं, लेकिन सहज भाव से राम जी का ही नाम मुख से निकलता है। व्यक्ति कहता है अरे राम रे राम, ऐसा हो गया, अरे राम रे राम, अरे कृष्ण, ऐसा तो नहीं कोई बोलता। अरे राम रे राम, ऐसी बात निकलती है मुख से। अच्छा हो जाए बुरा हो जाए तो हर परिस्थिति में व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर, अभिभूत होकर के अगर बोलता भी है तो राम नाम ही मुख से निकलता है। राम राम, ऐसा हो गया, राम राम, उन्होंने ऐसा कर दिया, राम राम ही निकलता। और जब व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है तब भी अंत में यही कहते हैं राम नाम सत्य। मरने के बाद भी यही कहा जाता है राम नाम सत्य। कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, यह भी कहा जाता है, लेकिन प्रधान रूप से राम नाम सत्य है, यही कहा जाता है। लेकिन यह भी बड़ी विडंबना है। राम नाम सत्य तब कहा जाता है जब व्यक्ति मर जाता है। जब जिंदा रहा तब यह कहना चाहिए था कि राम नाम सत्य है, इसको समझ लो। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, लेकिन ये बात जीवन रहते हमें बोध हो जाए, ये ज्ञान हम प्राप्त कर लें जीवन रहते हुए, मरने के पहले। लेकिन विडंबना तो यह है कि मर जाने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। एक महात्मा कहते थे कि बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है। बचपन में तो यही बताया कि ये धराधाम सत्य है। घर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने यही सिखाया, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी दुकान है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारी जमीन है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब जवान हुए तो लोगों ने कहा अर्थ काम सत्य है, धन कमाओ, पूंजी बनाओ, इसी से जीवन चलेगा। जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है,
और जब पंछी पिंजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य। जब प्राण चले गए तब कहा राम नाम सत्य है। अब किसके लिए कह रहे हो राम नाम सत्य? उस मरे हुए व्यक्ति के लिए। वो तो सुनने वाला नहीं, जो सुनने वाला था वो गया। तो किसके लिए कह रहे हो? बोले हमको ये बात समझ में आई कि राम नाम ही सत्य है, हम अपने लिए कहते हैं। चलो ठीक है, अपने लिए कहते हो तो बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, ये बात समझ में तो आई, लेकिन वो भी समझ कितनी देर रहती। एक कोई व्यक्ति मर गया, लोग उसे लेकर के जा रहे थे और कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान शंकर भगवती पार्वती दोनों आ रहे। भगवान शंकर ने देखा, अरे ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, राम नाम सत्य है, ये तो हमारी विचारधारा के लोग हैं। भगवान शंकर की भी यही विचारधारा है। भगवान शंकर कहते हैं तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंत हराती, सादर जपहु अनंत हराती, सादर जपहु अनंत हराती। भगवान शंकर ने कहा ये तो हमारी विचारधारा के लोग हैं, और जिससे अपनी विचारधारा मिले उसके साथ रहने में भलाई है। भगवान शंकर और पार्वती उन लोगों के पीछे पीछे चल पड़े, बोले चलो अब इन्हीं के साथ रहेंगे, ये बड़े अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, राम नाम सत्य। गए, कहाँ पहुंचे? बोले सब उस मुर्दे को लेकर शमशान घाट पहुंचे। सब बैठ करके चर्चा कर रहे थे, ये जगत झूठा है, एक दिन सब छोड़ के चले जाना है, भगवान का नाम ही सत्य है, भगवान की भक्ति ही कल्याणकारिणी है। यही सब चर्चा लोग कर रहे थे और उस मुर्दे को जलाने की तैयारी चल रही थी। भगवान शंकर भी बैठे थे, उनके विचारों को सुन रहे थे। जब मुर्दा जलने लगा और पूरी चिता जल गई, तब लोगों ने कहा भैया आप चलो अपने अपने घर चलें। भगवान शंकर ने सोचा अब इन्हीं के साथ हम भी चलें, जहां ये जाएं हम भी जाएं। सबने स्नान किया और फिर अपने अपने घर के लिए जब चले तो रास्ते में सब चर्चा करने लगे। जाते समय तो राम नाम सत्य कह रहे थे और लौटते समय किसी ने नहीं कहा कि राम नाम सत्य है। सब आपस में यही कहने लगे, देखो भैया आज तो हमारा बहुत जरूरी काम था, अमुक जगह जाना था, लेकिन हमारे पड़ोसी थे मर गए, आना मजबूरी थी, अब देखते हैं कैसे काम होगा। इस तरह से संसार की ही प्रपंच की बातें एक दूसरे से करते हुए चल पड़े। भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ, ये तो बड़े विचित्र लोग हैं, कुछ देर पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है और अब इनके लिए संसार ही सत्य है, अब मैं कहाँ जाऊं, इनके साथ तो जाना ठीक नहीं। तो भगवान शंकर वहीं से लौट पड़े। भगवान शंकर ने सोचा इनसे अच्छा तो वो व्यक्ति था जो मर गया, कम से कम मर करके उसने संसार को ये बता तो दिया कि राम नाम सत्य है, उसी के पास चलते। भगवान शंकर लौट करके शमशान आए, देखा वो चिता भी जल करके राख हो गई थी। भगवान शंकर ने कहा अब कहीं नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे। क्यों? बोले ये बहुत अच्छी जगह है, यहां आने पर सत्य का बोध हो जाता है और यहां आकर के व्यक्ति इस बात को कम से कम समझता तो है कि राम नाम सत्य है। और इस व्यक्ति ने मर करके लोगों को राम नाम की सत्यता का बोध कराया, ये तो मेरे लिए वंदनीय है। लेकिन ये तो बेचारा जल गया, अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो केवल राख बची है। तो भगवान शंकर ने कहा इसकी राख भी परम पवित्र है, और उसकी राख को उठा करके, चिता की राख को भगवान शंकर ने अपने पूरे शरीर में लगा लिया। चिता भस्मो लेपः। कहने का तात्पर्य कि भगवान श्री राम परम तत्व हैं और उनके चरणों के आश्रय के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरीय, यह सिद्धांत अपे। महर्षि वाल्मीकि ने
24,000 श्लोकों में भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र का विस्तार किया। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या के रूप में 1,000 श्लोकों की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। और ये रामायण गायत्री गर्भ है। इस रामायण के गर्भ में गायत्री की शक्ति प्रतिष्ठित है और गायत्री मंत्र के जो प्रतिपाद्य देवता हैं वही रामायण के नायक हैं। गायत्री मंत्र में देवी शब्द नहीं आया है। गायत्री मंत्र में स्तुति करते समय कहा जाता है भर्गो देवस्य धीमहि। उस तेज संपन्न देव का मैं ध्यान करता हूं, उस देवता का मैं ध्यान करता हूं। भर्गो देवस्य धीमहि। कैसा देवता? बोले जो सविता है, तत्सवितुर। उस सविता देवता का मैं ध्यान करता हूं। क्या विशेषता है उन सविता देवता की? कहते हैं वरेण्यम, जो वर्ण करने के योग्य है, वर्णीय। उन वर्णीय सविता देवता का मैं ध्यान करता हूं जो तेज संपन्न है और जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। सविता का मतलब ही होता है प्रेरणा देने वाला। सतपथ ब्राह्मण में वेद भगवान कहते हैं कि सविता वै प्रसविता। सविता वै प्रसविता। सविता का मतलब जो प्रेरणा देता है, प्रसव देता है। तो सबको प्रेरणा देने वाले कौन है? कहते सबको प्रेरणा देने वाले राम जी। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। सबके हृदय में बैठकर सबको प्रेरणा देने वाले राम जी। सबको प्रेरणा अगर कोई देता है तो राम जी ही सबके हृदय में बैठकर सबको प्रेरणा देते। हां, अंतर यह जरूर है कि जिसके संस्कार जैसे हैं तदनुकूल उसकी प्रेरणा उस जीव के लिए होती। दुर्योधन से पूछा कि जिन गुरु से पांडव ने अध्ययन किया और जो वातावरण पांडव को मिला वही वातावरण तुम्हें भी प्राप्त हुआ। उन्हीं आचार्यों से तुमने भी अध्ययन किया, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की क्यों हो गई? तो दुर्योधन ने बड़ा विचित्र उत्तर दिया। दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही। मैं भी जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। दुर्योधन ने स्वीकार किया। दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति ही। अधर्म को भी मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं हो पा रही। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? तो दुर्योधन ने कहा कि जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। कोई ऐसा देवता है जो मेरे हृदय में बैठ करके मुझे जैसी प्रेरणा करता है मैं वैसा करता हूं। यथा निवुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति ही। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हृदय में बैठ करके कोई प्रेरणा देने वाला है जो मुझे जिस तरह की प्रेरणा देता है मैं वैसा ही करता हूं। तो भगवान जानते हैं कि इसका उद्धार तभी होगा जब ये इस प्रकार के कर्म करेगा, तो उसको वैसी प्रेरणा देते। सबके प्रेरक भगवान ही, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। और वे भगवान श्री रघुनंदन हैं जो सबके अंतर्यामी होकर विराजमान होकर सबको प्रेरणा देने वाले।
उन भगवान श्री राम का पावन चरित्र, गायत्री के प्रतिपाद्य देवता प्रभु श्री राम का पावन चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महारानी कैकेयी ने मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाने का विचार किया और अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और राम जी के लिए वनवास मांगने की, वरदान मांगने की योजना बनाई। यद्यपि महारानी कैकेयी के हृदय में राम जी के प्रति अपार प्रेम, महारानी कैकेयी चाहती थी कि राम जी राजा बने, लेकिन मंथरा ने उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया। को न कुसंगत पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग से बुद्धि दूषित हो जाती है। कुसंग केवल व्यक्ति का ही नहीं होता, वस्तुओं का भी कुसंग होता है। जैसी वस्तु, जैसा वातावरण आपके आसपास होगा, उसका भी प्रभाव आपके ऊपर होगा। कुसंग से बचने का मतलब केवल दुराचारी और दुष्ट और विपरीत विचारधारा वालों का ही कुसंग होता है, ऐसा नहीं है। वस्तुओं का कुसंग भी व्यक्ति की बुद्धि को बदल देता है। और आजकल तो न चाह करके भी सबके हाथ में ऐसा कुसंग रखा रहता है हर क्षण। जितनी दुनिया की गंदी बातें हैं वो भी उसमें हैं और अच्छी बातें भी। आज उस कुसंग का भी बहुत बड़ा प्रभाव लोगों के जीवन में दिख रहा है। व्यक्ति का ही नहीं, वस्तुओं का कुसंग भी हमारे जीवन को बिगाड़ देता है। रामायण में ही एक बड़ी सुंदर कथा है कि जब राम जी ने दंडकारण्य में मुनियों के दुख को देखकर संकल्प किया, इन राक्षसों को मैं मार डालूंगा। इन राक्षसों ने इन महात्माओं को इतना दुख दिया। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि निश्चर हीन करऊं मैं भुज उठाई प्रण कीन। भगवान ने प्रतिज्ञा की, निशाचरों का मैं वध कर दूंगा। श्री जानकी जी साथ में थी। श्री जानकी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। जानकी जी ने सोचा, नाहक में इन असुरों को मारने का ये संकल्प कर रहे। थोड़ी दूर जाने पर एक वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान हुए, विश्राम करने लगे। जानकी जी बगल में बैठी थी, थोड़ी दूर पर लक्ष्मण जी थे। जानकी जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने इन राक्षसों को मारने का संकल्प क्यों किया? इन राक्षसों ने आपका तो कुछ बिगाड़ा नहीं। इन राक्षसों को मारने का आप संकल्प कर रहे हैं, ये हिंसा की वृत्ति आपके अंदर क्यों? श्री जानकी जी कहती हैं, हे प्रभु, व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के दोष बड़े भयानक होते हैं। पहला दोष असत्य भाषण, और दूसरा परस्त्री में अभिरुचि, और तीसरा दोष बिना बैरम च रौद्रता, बिना दुश्मनी के, बिना बैर के किसी को मारने का विचार करना, रौद्र रूप धारण करना। ये 3 दोष पुरुष में अच्छे नहीं माने जाते। किशोरी जी ने कहा, रघुनंदन आपके अंदर पहला दोष नहीं है, आप सत्यवादी हैं, आप मिथ्यावादी नहीं हैं। और दूसरा दोष जो है परस्त्री में अभिरुचि, वह भी आप में नहीं है, आप एक पत्नी व्रत हैं। लेकिन तीसरा दोष जो है बिना कारम बिना बैरम च रौद्रता, वह आपके अंदर दिखाई पड़ रहा है। और आप उन असुरों की हिंसा करने के लिए, उनको मारने के लिए विचार कर रहे हैं। ये हिंसा का भाव आपके अंदर क्यों आया? राम जी कुछ नहीं बोले। जानकी जी ने कहा, प्रभु मुझे तो लगता है हम लोग वन में तपस्या करने आए और तपस्या करने के लिए
ऋषि मुनियों के समान हमें रहना चाहिए, लेकिन आप ये अयोध्या से धनुष बाण तलवार लेकर के अस्त्र शस्त्र लेकर के आए, इन्हीं अस्त्र शस्त्रों के कारण आपके अंदर हिंसा की वृत्ति उत्पन्न हो रही, ये जानकी जी ने कहा रामायण में। और फिर श्री जानकी जी ने राम जी को एक कथा सुनाई। जानकी जी ने कहा, रघुनंदन, एक महात्मा थे, बड़े तपस्वी थे, बड़ी कठिन तपस्या करते थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं ये मेरा राज्य न ले ले, और फिर इंद्र ने योजना बनाई, इस महात्मा की तपस्या को नष्ट करो। इंद्र ने एक छत्री का वेश धारण किया और घोड़े पर बैठ करके आए और महात्मा की कुटी के सामने से बड़े वेग से निकल रहे थे। निकलते निकलते उन्होंने अपनी तलवार महात्मा की कुटिया में फेंक दी। देवराज इंद्र महात्मा पहचान नहीं पाए ये कौन है। तलवार फेंक करके जाते हुए देवराज इंद्र ने कहा, ये मेरी तलवार धरोहर है, इसे आप रखना, मैं आऊंगा ले जाऊंगा। तब तक चले गए। महात्मा ये नहीं पूछ पाए कि आप कब आओगे और कब अपनी तलवार ले जाओगे, आप कौन हो, क्यों मेरे यहां तलवार रख रहे हो, ये सब पूछने का मौका उनको नहीं मिला। इंद्र तो चले गए। महात्मा धर्मनिष्ठ थे, उन्होंने विचार किया किसी की धरोहर है और कोई धरोहर रख करके जाए तो उसकी सुरक्षा करना चाहिए। अब उस तलवार की वो सुरक्षा करने लगे। ऐसे तो अपनी कुटिया से वो कहीं भी चले जाते थे, किसी चीज की चिंता नहीं, लेकिन अब तलवार की चिंता होने लगी, कहीं कोई उठा न ले जाए। अगर कोई उठा ले गया तो मैं उसे क्या वापस करूंगा, वो आएगा। अब जहां कहीं महात्मा जाते तो उस तलवार को अपने साथ लेकर के जाए, नहाने जाए तो साथ में ले जाए, वन में कंदमूल फल लेने जाए तो तलवार को साथ में लेके जाए। अब हाथ में वो तलवार रहती तो उस तलवार के से थोड़ा काम भी हो जाता था। कोई फल तोड़ना हो, हाथ न पहुंचे तो तलवार से ही गिरा लेते। तलवार लेकर के जब जंगल में जाते तो हाथ में तलवार रहती थी, कभी ऐसे कभी वैसे करते। सघन वृक्षों के ऊपर डालियों पर वो तलवार पड़ती, वृक्षों की पत्तियां खच खच कट जाती। धीरे धीरे महात्मा जी को मजा आने लगा, और जब मजा आने लगा तो उस तलवार को बार बार घुमाने लगे, कभी कुछ काट दें कभी कुछ काट दें। और करते करते यह स्थिति हो गई कि वे महात्मा जो तपस्वी थे उस तलवार के कुसंग के कारण नरक में चले गए। जगाम नरको मुनि ही, जानकी जी कहती हैं उस तलवार के कुसंग के कारण उन महात्मा को नरक में जाना पड़ा। यद्यपि जानकी जी भगवान को शिक्षा नहीं दे रही, वहां पर जानकी जी ने भगवान से कहा है स्मारये न तो शिक्षये। जानकी जी कहती हैं प्रभु मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं, आपको शिक्षा देने का मेरे अंदर कहां से सामर्थ्य हो सकता है, आप सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मैं तो केवल आपको स्मरण दिला रही हूं। स्मारये न तो शिक्षये। और इस कथा के माध्यम से मानो महर्षि वाल्मीकि ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि वस्तुओं का कुसंग भी व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देता है और वस्तु का कुसंग भी व्यक्ति को कुमार्ग पर लेकर के चला जाता है। इस कथा का यही सार है। अब रही बात भगवान की, भगवान ने प्रतिज्ञा की असुरों का मैं संहार करूंगा, तो जानकी जी ने कारण बताया कि बिना वैरम च रौद्रता, बिना कारण ही आप राक्षसों को मारने का संकल्प कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो भगवान ने इसका समाधान निकाल लिया। भगवान ने मन ही मन कहा देखो देवी, भगवान ने कहा हे देवी, हे सीते, अब प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली है, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री राम ने कहा हे सीते, मैं तुम्हें त्याग सकता हूं, परिस्थिति आ जाए तो मैं अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण का त्याग कर सकता हूं, परिस्थिति आ जाए तो मैं अपने प्राणों का भी त्याग कर सकता हूं,
लेकिन इन संत महात्मा ब्राह्मणों के आगे की गई अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। राम जी ने कहा मैंने ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा का मैं त्याग नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो कहा बिना बैरम च रौद्रता, तो देवी अगर इन असुरों से हमारा बैर होगा तो मैं इनको जरूर मारूंगा। और भगवान ने मन में विचार किया कि इन्हीं को मैं कारण बना लूंगा, और भगवान ने इन्हीं को कारण बनाया, सीता जी को। भगवान ने सोचा जब सीता का हरण रावण करेगा तब सीता जी कहने लायक नहीं रहेंगी, तब मैं कहूंगा कि आपके कारण मुझे इन असुरों का वध करना पड़ा, बिना कारण मैंने नहीं मारा। इसीलिए भगवान ने कारण बना लिया, सीता हरण की योजना बना ली। तो कहने का तात्पर्य कि कुसंग कैसा भी हो जीवन को कुपथ की ओर ले जाता है। मंथरा ने कितनी कितनी बातें कह करके महारानी कैकेयी की मति को फेर दिया। मंथरा ने कहा कद्रु विनतहि दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव। कद्रु ने विनिता को दुख दिया, कौशल्या तुमको दुख देगी क्योंकि वो तुम्हारी सवत है। राम माता सपत्नी ते कथम बैरम न यापये। राम की मां कौशल्या तुम्हारी सवत है, वो तुम्हारे साथ बैर भाव क्यों नहीं करेगी। ये सप्ताह करके महारानी कैकेयी को प्रेरित किया। महारानी कैकेयी मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाने को तैयार हुई। कथा में शब्दों के अर्थ के साथ साथ भाव का भी बहुत बड़ा प्राधान्य है। वस्तुतः भाव का ही प्राधान्य भगवान की कथा में। हमारे अवध के संत कहते हैं कि जब राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा महाराज ने कर दी तो राम जी मां कैकेयी के पास गए और कैकेयी जी को प्रणाम किया। मां कैकेयी मुस्कुराने लगी। मां कैकेयी ने कहा बेटा कल महाराज तुमको राजा बनाएंगे, हमने सुना है। भगवान श्री राम ने कहा हाँ मैया, कल पिताजी हमें युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे, राजा बनाएंगे। महारानी कैकेयी ने कहा मैं भी चाहती हूं कि तुम राजा बनो, लेकिन जैसे आज तक राजा लोग बनते चले आए इस रघुवंश में, उस प्रकार से तुम राजा बनो ये मैं नहीं चाहती। राम जी ने कहा क्यों। मां कैकेयी ने कहा मैं चाहती हूं कि तुम्हारा राज्य ऐसा हो कि जुगों जुगों तक लोग याद करें कि राम राज्य ही सर्वोत्तम राज्य था। ये राज्य शब्द तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाए, कहीं भी अच्छा राज्य हो तो लोग कहें कि राम राज्य। किस प्रकार से। मां कैकेयी ने कहा जैसे रघुवंश में सभी सत्यवादी हुए, जितने राजा हुए सभी सत्यवादी थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन सत्यवादी ये विशेषण केवल हरिश्चंद्र के साथ जुड़ा। जब बात आई तो यही कहा जाता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी तो सभी थे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के साथ ही वो सत्यवादी शब्द विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ। दानी तो इस धरती पर बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन सबसे बड़ा दानी अगर कोई माना गया, दानवीर कहा गया तो कौन। बोले दानवीर कर्ण। जब दानवीर की बात आती है तो फिर कर्ण के साथ यह शब्द जुड़ता है। ऐसे तो दानी बहुत बड़े बड़े धरती पर हुए। तो मां कैकेयी कहती हैं राम मैं चाहती हूं ये राज्य शब्द तुम्हारे नाम से जुड़े। जहां कहीं भी अच्छा राज्य हो तो लोग कहें राम राज्य, राम राज्य। राम जी ने कहा यह कैसे होगा। मां कैकेयी ने कहा पिताजी तुमको राजा बनाना चाहते और मैं चाहती हूं कि तुम वन चले जाओ, तुम बन जाओ। क्यों। मां कैकेयी ने कहा महल में पैदा होकर महल के सुख को भोग कर और महल में ही राजा बनकर के बैठ जाए तो वो राजा अपने प्रजा के दुख को कभी नहीं समझ सकता।
वो प्रजा के दुख को कभी जान नहीं सकता। इसलिए हे राम, तुम संपूर्ण भारतवर्ष में पदयात्रा करते हुए पहले अपनी प्रजा के दुख को समझो, प्रजा की समस्याओं को जानो, और उनके दुख को दूर करके, उनकी समस्याओं को दूर करके, उनके जीवन के संकट को मिटाने के बाद तब आकर के तुम सिंहासन पर विराजमान होगे तो तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम राज्य होगा और उसे लोग राम राज्य कहेंगे। इसलिए मैं चाहती हूं राम, पहले तुम बन जाओ और वन में जाकर दीनहीन, मलिन, गिरचर, बनचर, इन सब के दुख को देखो, उनकी समस्याओं को जानो और तब राजा बनो, ये मेरी इच्छा है। भगवान श्री राम ने कहा, मां, पिताजी तो हमको कल राजा बना देना चाहे, ये कैसे संभव होगा? वो मुझे बन जाने नहीं देंगे। महारानी कैकेयी ने कहा, राम, तुम्हारे वन में जाने की व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक होगा। राम, तुम बन जाओ और तुम्हारा राज्य सर्वोत्तम राज्य हो, इसके लिए मैं अपने जीवन का भी त्याग करने को तैयार हूं। दुनिया मुझे गालियां दे, लेकिन हे राम, तुम कभी अन्यथा मत समझना, तो मैं तुम्हें वन भेजने की युक्ति लगा दूं और तुम्हें वन भेजने का उपाय कर दूं। भगवान श्री राम ने कहा, मां, अगर ऐसा हो तो इससे उत्तम क्या होगा? फिर तो महारानी कैकेयी ने राम जी को वन में भेजने का ये उपक्रम कर। दुनिया ने महारानी कैकेयी को गालियां दी, आज भी लोग देते हैं, लेकिन जिन राम को मां कैकेयी ने वन दिया, उन राम ने कभी अपनी मां कैकेयी को कटु वचन नहीं कहा। अगर कोई उनके सामने बोल भी दे तो राम जी कहते हैं, मेरी मां कैकेयी को दोष मत दो। राम जी कहते हैं, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देगा वह व्यक्ति अज्ञानी है, उसने कभी सत्संग नहीं किया, संत सभा का कभी सेवन नहीं किया। दोषते जननी जड़ते, दोषते जननी जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। राम जी कहते हैं, दोष दे जड़नी जननी जड़ते। वो व्यक्ति जड़ हैं, अज्ञानी हैं, जो मेरी मां कैकेयी को दोष देते हैं। तो मां कैकेयी ने जो त्याग किया है, मां कैकेयी का त्याग अद्भुत। संत जन कहते हैं, रामायण में जितने पात्र हैं, सभी पात्रों का चरित्र बिलग बिलग है। कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका चरित्र वंदनीय है। रामायण के कुछ पात्र ऐसे हैं जो निंदनीय हैं। रामायण के कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका चरित्र निंदनीय है, और कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका चरित्र वंदनीय है। लेकिन मां कैकेयी रामायण में एक ऐसी पात्र हैं जिनका चरित्र निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। उभय विध चरित्र है, दोनों प्रकार का चरित्र, निंदनीय भी है और वंदनीय भी। बाह्य दृष्टि से मां कैकेयी का चरित्र निंदनीय है, और तत्व की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से मां कैकेयी का चरित्र वंदनीय है। और भगवान श्री राम मां कैकेयी की कभी निंदा नहीं सुन सकते। एक बार लक्ष्मण जी ने कुछ कहने की कोशिश की, राम जी ने डांट दिया। पंचवटी में गोदावरी में स्नान कर रहे थे, लक्ष्मण जी भी साथ में थे, और स्नान करते समय महाराष्ट्र में उतनी ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन उत्तर भारत में तो बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ती। तो लक्ष्मण जी गोदावरी के शीतल जल को देखकर कहते हैं कि जब यहां पर इतनी ठंडी है और यह जल इतना शीतल है, तो अयोध्या में
कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, अपर रात्रि में, अर्धरात्रि में भरत भैया सरयू में कैसे स्नान करते हो। भरत जी रात्रि के 2 बजे जाकर के सरयू में स्नान करते, लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाते और भरत जी रात्रि के 2 बजे जाते। क्यों? बोले भरत जी रात्रि के 2 बजे ही जाकर के स्नान करके चले आते थे, घाट पर कोई रहता ही नहीं, मार्ग में भी कोई नहीं रहता था, सन्नाटा पसरा। क्यों? बोले भरत जी सोचते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में मैं स्नान करने जाऊंगा तो कोई मुझे देखेगा तो कहीं उसके मन में यह भावना आ जाए कि आज सवेरे सवेरे किस पापी का मुख देख लिया जिसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा, तो मुझ पापी का मुख लोग प्रातः काल देखें, इससे अच्छा है कि मैं रात्रि में ही जाकर के स्नान करके चला। मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लगी सी राम वनवासु, जिसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा, मेरे जैसा पापी कौन हो। इसलिए भरत जी रात्रि के 2 बजे ही जाकर के स्नान कर लेते थे। लक्ष्मण जी कहते हैं कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, अपर रात्रि में, आधी रात्रि में भैया भरत सरयू में कैसे स्नान करते होंगे, उनको कितनी ठंडी लगती हो। वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि भरत जी इसलिए स्नान कर लेते थे, रात्रि के 2 बजे भी वो नहाते थे तो उनको ठंडी नहीं लगती थी। क्यों ठंडी नहीं लगती थी? बोले राम जी के वियोग का ताप इतना भयंकर था उनके जीवन में कि सरयू का शीतल जल भी उनको ठंडा नहीं लगता था। गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं कि राम जी के वियोग के ताप से उनका हृदय हमेशा धधकता रहता था। उसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। इस कारण भरत जी अर्धरात्रि में भी स्नान कर लेते थे, उन्हें ठंडी नहीं लगती। दूसरा भाव दिया गोविंदराज स्वामी जी ने कि राम जी के वियोग में भरत जी की आंखों से प्रेमाश्रु प्रकट होते रहते थे, वियोग के आंसू प्रकट होते थे, और आंसू ऐसे भी उष्ण होते हैं, हृदय के ताप को लेकर के वे आंसू जब निकलते थे तो उन आंसुओं में इतना ताप कि सरयू का शीतल जल भी उन आंसुओं के संसर्ग से गर्म हो जाता था और उनको नहाने में कोई ठंडी नहीं लगती। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कथम तपर रात्रेषु सरयूम अवगाहते, और ये कहते कहते भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने एक बात जो कही, लक्ष्मण जी प्रशंसा कर रहे थे भरत जी की, लेकिन उस प्रशंसा में लक्ष्मण जी ये बोल गए, लक्ष्मण जी ने कहा कि आज तक संसार में एक प्रसिद्धि है कि माता के अधिकतम गुण पुत्र में आते हैं और पिता के अधिकतम गुण बेटी में आते हैं। पिता के गुण बेटी में और मां के गुण पुत्र में, यह लोकोक्ति है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह जो लोकोक्ति थी, इस लोकोक्ति को भैया भरत ने गलत सिद्ध कर दिया। मां के एक भी गुण भैया भरत में नहीं आए, पिताजी के सारे दिव्य गुण भैया भरत में आए। अब इस बात में कोई गलती नहीं है, लक्ष्मण जी का उद्देश्य गलत नहीं है। लक्ष्मण जी भैया भरत की प्रशंसा करना चाहते हैं, भरत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उस महिमा वर्णन में सूक्ष्म रूप से अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि महारानी कैकेयी के गुण भरत में नहीं आए, पिताजी के गुण आए, इसलिए भैया भरत अच्छे हैं, क्योंकि कैकेयी के गुण अगर आते तो भरत के अंदर वो विशेषता न होती। सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो ये कैकेयी जी की आलोचना हो गई, और इतनी सूक्ष्म आलोचना भी अपनी मां कैकेयी की राम जी को स्वीकार्य नहीं। ज्यों ही लक्ष्मण जी ने कहा कि मां कैकेयी के गुण भैया भरत में नहीं आए, पिता के सारे गुण आए, इतना सुनते ही भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को तुरंत डांटा
वाल्मीकि रामायण। राम जी ने कहा लक्ष्मण नते मध्यमाम्बा तात गर्हितव्या कदाचन। हे तात, हे लक्ष्मण, मेरी मध्यमाम्बा, मध्यमाम्बा माने मझली मां। राम जी कहते मेरी मझली मां की तुम निंदा मत करो। नते मध्यमाम्बा तात गर्हितव्या कदाचन। मैं नहीं सुन सकता अपनी मां कैकेयी की निंदा। और अगर तुम्हें बोलने का मन है, बिना बोले तुमसे रहा नहीं जाता, तो लक्ष्मण तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। इक्ष्वाकु कुल के जो नाथ हैं, जिन्होंने इक्ष्वाकु कुल को बचाया है, नाथ उसे कहते हैं जो रक्षक हो। मुझे तो लोग इक्ष्वाकुनाथ कहेंगे और कहते हैं, लेकिन इक्ष्वाकु के नाथ तो भरत हैं। अगर भरत अयोध्या में न रहते तो अयोध्या भी नष्ट हो जाती, ये रघुकुल नष्ट हो जाता। रघुकुल को अगर बचाया किसी ने तो भरत ने बचाया। राम जी कहते हैं तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम कुरु। उन भरत की कथा मुझे सुनाओ लक्ष्मण, मेरी मां की निंदा मत करो। इन्हीं भावों को गोस्वामी जी कहते हैं भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारी दुनिया राम जी को जपती है और राम जी भरत जी की कथा सुनते हैं। तो मां कैकेयी का चरित्र बड़ा विचित्र है। और भगवान श्री राम तो मां कैकेयी की निंदा कभी सुन नहीं सकते। इसलिए मां कैकेयी के चरित्र को देखकर कोई पूर्वाग्रह पहले से हमारे मन में बन जाए, ये ठीक नहीं। आचार्य महापुरुषों का जो भाव है, उस भाव को हृदय में रखकर मां कैकेयी के प्रति विचार करना चाहिए। ये तो लीला है भगवान की। न मां कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया, न मंथरा के कारण वनवास हुआ, न भरत के कारण, किसी के कारण राम जी का वनवास नहीं। राम जी के वनवास का कारण स्वयं राम जी है, दूसरा कोई नहीं। राम जी स्वयं कारण है। क्यों? आप कहोगे कैकेयी ने वरदान मांगा इसलिए राम जी को वनवास हुआ। बोले कैकेयी कहां वरदान मांग रही थी, वो तो मंथरा के कारण मांगा। बोले तो मंथरा के कारण वनवास हुआ, लेकिन मंथरा का भी दोष नहीं है। क्यों? बोले मंथरा की मति को सरस्वती ने आकर के फेर दिया। गलती सरस्वती की है। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेरी। सरस्वती ने मति फेर दी, तो सरस्वती के कारण राम जी का वनवास हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं सरस्वती के कारण भी राम जी का वनवास नहीं हुआ। क्यों? बोले सरस्वती की मति को फेरने वाले तो स्वयं राम जी हैं। राम जी जैसा नचाते हैं सरस्वती वैसे नाचती है। सरस्वती की मति को भी फेरने वाले राम जी हैं। सारद दारु नारी सम स्वामी, सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। सारद दारु नारी सम स्वामी, सारद दारु नारी सम स्वामी। सरस्वती क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि सारद दारु नारी सम स्वामी। सरस्वती दारु नारी, दारु नारी माने लकड़ी की स्त्री, जिसको कहते हैं कठपुतली, काठ की पुत्तलिका। काठ की पुत्तलिका जो होती है कठपुतली, बड़ा सुंदर नाचती है, लेकिन अपने से नहीं नाचती। वो पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठा रहता है, सूत्र उसके हाथ में होता है। सूत्रधार जो पर्दे के पीछे बैठ करके सूत्र को खींचता है तो कठपुतली नाचती है। उसी प्रकार सरस्वती वो कठपुतली है जिसकी डोर राम जी के हाथ में है। राम जी उसके सूत्रधार हैं और राम जी जैसे नचाना चाहते हैं सरस्वती वैसे नाचती है। सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर यामी। जापर कृपा करही जन जानी, कबीर अजिर नचावही बानी। तो भगवान सरस्वती को भी नचाने वाले।
तो संतों ने कहा राम जी के वनवास का कारण कौन है? बोले स्वयं राम जी हैं। राम जी ने सरस्वती को प्रेरित किया, सरस्वती ने मंथरा को प्रेरित किया, मंथरा ने केकई को प्रेरित किया और केकई ने वरदान मांगा और राम जी को वनवास हुआ। तो राम जी की लीला में कारण राम जी ही हैं, कोई कारण नहीं। राम जी की लीला में जो कुछ होता है वो सब राम जी की ही इच्छा से होता है। कितने कारण बताए गोस्वामी जी ने कि भगवान का अवतार क्यों हुआ। पार्वती जी ने पूछा हरि अवतार हेतु कहीं होई, तो भगवान शंकर ने कहा कि हरि अवतार हेतु कहीं होई इद मिथ्यम कह सके न कोई। राम जी का अवतार क्यों होता है इसका सही कारण कोई नहीं बता सकता, लेकिन दो चार कारण बता दिए। नारद जी के शाप के कारण हुआ, सनकादिक के शाप के कारण हुआ, सब बताया। लेकिन जब राम जी का अवतार हुआ तब बोले जब राम जी का अवतार हुआ तो कहते हैं निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राम जी का अवतार किसी के शाप ताप से नहीं हुआ, राम जी का अवतार, राम जी की लीला तो उनकी अपनी इच्छा से होती, निज इच्छा निर्मित। तो भगवान का ये चरित्र है। भगवान के चरित्र में जो कुछ हो रहा है उस सब के मूल में स्वयं भगवान का ही संकल्प है, निमित्त कोई बनता है। महारानी केकई राम जी के वन गमन में निमित्त बनी और महारानी केकई ने कोप भवन में प्रवेश किया। अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी असंस्कृतामास्तरेणेन मेदिनीं तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं महारानी केकई निधाय सर्वाभरणानि भामिनी, अपने समस्त आभूषणों को उतारकर साधारण वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर भूमि पर लेट गई। असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं, कोप भवन में महारानी केकई जब लेटी तो कैसा लग रहा था। वाल्मीकि जी की उपमा भी बड़ी अद्भुत अद्भुत होती। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी, जैसे किन्नरी परम सुंदरी होती, गंधर्वी, अप्सरा और किन्नरी, इनका सौंदर्य लोकोत्तर सौंदर्य माना जाता है। जैसे स्वर्ग की कोई किन्नरी उसका पुण्य नष्ट हो जाए और वो स्वर्ग से च्युत हो जाए, उसी प्रकार भूमि पर पड़ी हुई तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी। इधर महाराज दशरथ जब अपने राज्य कार्य से निवृत्त हुए तो यह शुभ समाचार महारानी केकई को सुनाने के लिए महारानी केकई के महल में पहुंचते हैं तो पता लगा कि महारानी तो कोप भवन में गई। दशरथ जी समझ नहीं पाए। दशरथ जी को लगा कि मैंने राम के राज्याभिषेक की जो घोषणा की, इस घोषणा में विलंब हुआ है, इस कारण से महारानी केकई लगता है नाराज हो गई और कोप भवन में चली। क्योंकि महारानी केकई बार बार कहती थी, जब दशरथ जी महाराज एकांत में रहते थे और महारानी केकई पास में रहती तो केकई महारानी कहती थी महाराज हमारे राम को आप कब राजा बनाओगे, वो अवसर कब आएगा और मैं अपने राम को राजा के रूप में देखूंगी। तो दशरथ जी कहते थे महारानी धैर्य रखो, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। हमेशा महारानी केकई पूछती रहती और पहली बार तो ऐसी घटना हुई कि महाराज दशरथ एक दिन बड़े उदास हो गए। महारानी केकई ने पूछा महाराज आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात। महाराज दशरथ ने कहा महारानी आपको देखते ही और भरत को देखते ही मेरे मन में एक बात आती है, उस कारण से मैं उदास हो जाता हूं। क्या कारण। महाराज दशरथ ने वो पुरानी बात याद दिलाई
दशरथ जी ने जब केकई जी का पाणी ग्रहण किया था, विवाह किया था, तो महारानी केकई के पिता को वचन दिया था। उस वचन का वर्णन है। वचन दिया था कि आपकी जो पुत्री है जिसका मैं पाणी ग्रहण कर रहा हूं, इससे जो संतान उत्पन्न होगी, इसका जो पुत्र होगा, उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। इसी शर्त पर केकई जी को ब्याह करके दशरथ जी लाए थे। और ये वचन महाराज ने दिया क्यों था? कारण ये था, महाराज दशरथ का 2 विवाह हो चुका था, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा। लेकिन दोनों पत्नियों से कोई संतान नहीं हुई। दशरथ जी महाराज एक बार किसी प्रसंग से केकय देश पहुंचे। केकय नरेश ने इनका बहुत स्वागत किया। महाराज बैठे थे, सभा में लोग बैठे थे। तब तक महाराज दशरथ जी ने देखा कि एक राजकुमार घोड़े पर बैठ करके बड़े वेग से आया और महल के अंदर प्रविष्ट हो गया। महाराज दशरथ ने पूछा केकय नरेश से कि आपके तो कोई पुत्र नहीं है, आपके एकमात्र पुत्री है, फिर ये राजकुमार कौन है जो भीतर गया? तो केकय नरेश ने कहा, महाराज, हंसते हुए केकय नरेश ने कहा, ये मेरी बेटी है। बोले बेटी है? इसका वेश तो पुरुषों जैसा, और घुड़सवारी करते हुए इस तरह पुरुषों के समान, राजकुमार के समान, इतनी वीरता से। तो केकय नरेश ने कहा, महाराज, ये मेरी बेटी बड़ी वीरांगना है, युद्ध के समस्त कलाओं में ये निपुण है, समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में प्रवीण है, घुड़सवारी, हाथी की सवारी, रथ चालन, इन समस्त कलाओं में ये प्रवीण है, और पुरुषों के समान, राजकुमार के समान ये शिकार करने, घूमने, युद्ध करने, इन कलाओं में इसे बड़ी रुचि है। दशरथ जी महाराज बड़े प्रभावित हो गए। दशरथ जी ने कहा, ऐसी कन्या, अगर ऐसी कन्या का पाणी ग्रहण हम करें और ऐसी वीरांगना मेरी पत्नी बने तो मेरे लिए भी गौरव होगा। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आप अपनी कन्या का दान मुझे करें। महाराज केकय नरेश ने कहा कि मैं अपनी कन्या का दान तो कर दूंगा, जब वर स्वयं कन्या की याचना करता है, उस स्थिति में कन्या के पिता की शर्त उसके ऊपर लागू होती है। दशरथ जी महाराज ने कहा कि हम आपकी शर्त स्वीकार करते। केकय नरेश ने कहा, मेरी शर्त है कि मेरी बेटी से जो संतान उत्पन्न हो उसको आप अपना उत्तराधिकारी बनाएं। मेरा दौहित्र अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। दशरथ जी ने सोचा, चलो, महारानी केकई से तो कोई पुत्र हुआ नहीं, सुमित्रा जी से भी कोई पुत्र नहीं है, तो शायद इसी के भाग्य से कोई संतान हो जाए तो उसे राजा बनाने में क्या आपत्ति होगी। इसलिए दशरथ जी ने सहज भाव से वो वचन दे दिया। लेकिन अब घटना तो ऐसी हुई कि कौशल्या के कुमार श्री राम ज्येष्ठ पुत्र हुए, और रघुकुल की परंपरा है कि जो ज्येष्ठ होता है वो राजा बनता है। यही धर्म संकट दशरथ जी के सामने थे। जब महारानी केकई और भरत को देखते तो वो बात याद आ जाती। आज दशरथ जी ने बता ही दिया। दशरथ जी ने कहा, महारानी, यही बातें मुझे कभी कभी दुख देती हैं कि मैं क्या करूं। महारानी केकई ने कहा, इतनी छोटी सी बात, आप क्यों दुखी होते? अभी मैं आपके इस धर्म संकट का समाधान कर देती हूं। दशरथ जी सोच भी नहीं पाए क्या समाधान होगा। महारानी केकई ने रामलला को गोद में लिया और कहा, आज से रामलला, ये राम राघव मेरा बेटा है, अब आप इसको राजा बना दो। गोद में लेकर के कहा, राम मेरा पुत्र है, और आपने मेरे पिता को वचन दिया था मेरे पुत्र को राजा बनाएंगे, तो राम मेरा पुत्र है, आप इसे राजा बनाएं। आपके संकल्प में और आपके वचन में कोई हानि नहीं होगी। इस कारण से दशरथ जी महाराज महारानी केकई को बहुत प्रेम करते।
जिन केकई ने राम को इतना प्रेम दिया, इस कारण से महाराज केकई को प्रेम करते। लोग कहते हैं महाराज बहुत बड़े पत्नी परायण थे अथवा कामी थे, ये सब बातें लोग कह देते। लेकिन दशरथ जी महाराज को केकई इसलिए प्रिय थी कि केकई को राम जी प्रिय थे। दशरथ जी महाराज आए और महारानी केकई को यह समाचार सुनाना चाहते थे कि कल मैं तुम्हारे पुत्र राम को राजा बनाऊंगा, लेकिन देखा महारानी केकई तो कोप भवन में। दशरथ जी को समझ में नहीं आया और दशरथ जी ने महारानी केकई से कहा, देवी क्या बात, आप क्यों नाराज हो? ज्यों ही महारानी केकई के शरीर को छुआ, महारानी केकई ने दशरथ जी का हाथ ऐसे झटक दिया। महारानी केकई ने कहा, मुझे मत छुओ। दशरथ जी पूछते हैं कि हे तू रानी रिसानी, हे रानी आप क्यों नाराज? परसत पानी पति ही निवारई। ज्यों ही दशरथ जी ने छुआ, उनके हाथ को झटक दिया। हे तू रानी रिसानी, पर सत पानी पति निवारही। पानी पति निवारही। मानहु सरोस भुवंग भा, मेरी विषम भाति निहारही। विषम भाति निहारही। दो बासना रसना दसन, पर मरम ठाहर देखहि। तुलसील पति भवतव्यता, बस काम को दुख लेकहि। बस काम को दुख लेकहि। हे तू रानी रिसानी, पर सत पानी पति निवारही। पानी पति निवारही। पानी पति निवारही। दशरथ जी के हाथ को झटक दिया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी नृपति भवितव्यता, बस काम कौतुक लेख। भवितव्यता ऐसी विलक्षण थी। दशरथ जी महाराज ने कहा, महारानी किसने आपका अपराध किया, आप बताओ। अगर वो अबद्ध भी होगा तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसका वध कर दूंगा, उसे मार डालूंगा। राजा हैं, सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते। दशरथ जी ने कहा कि अबध्यो बध्यताम को वा, बध्यः को वा विमुच्यताम। हे देवी, आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए जो अबध्य है उसका मैं वध कर दूं, और जो वध के योग्य है आप कहो तो मैं उसे जीवन दान दे दूं। दरिद्रः को भवेद आढ्यो। हे देवी, आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो किसी दरिद्र को राजा बना दूं। आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो कोई राजा राज सिंहासन पर बैठा हो, उसका राज्य छीन करके उसे दरिद्र बना दूं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे, सामर्थ्य था। दशरथ जी ने कहा, दरिद्रः को भवेद आढ्यो द्रव्यवान वाप्य किंचनः। वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक के भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में व्यक्त किया। कहूँ के लंकहि करहु नरेशु, कहूँ के लंकहि करहु नरेशु। कहूँ के नृपहि निकासो देशु, कहूँ के नृपहि निकासो देशु। सकहूँ तोरे अरि अमरहु मारी, सकहूँ तोरे हरि अमरहु मारी। काहे कीट बपुरे नर नारी।
माहे कीट बपुरे नर नारी। दशरथ जी ने कहा, कहु के ही रंक ही करहु नरेशु, कहो तो किसी रंक को राजा बना दूं, आपकी प्रसन्नता के लिए किसी राजा को देश से निकाल दूं। महारानी कैकेयी ने मन में कहा, यही तो मैं चाहती हूं, और ये तो मेरे मन की बात कह रही। महारानी कैकेयी ने मन में सोचा कि यही तो मैं चाहती हूं, मेरा भरत जो रंक है उसे राजा बना दो, और जिसको आप राजा बनाने जा रहे हो उसको देश से निकाल दो। कहु के ही रंक ही करहु नरेशु, कहु के ही नृप ही निकासो देशु। महारानी कैकेयी सुनती रही। दशरथ जी महाराज ने कहा, महारानी आप तो जानती हो, अवलिप्ते न जानासी त्वत्तः प्रियतरो मम। हे देवी, तुमसे ज्यादा मुझे अगर धरती पर कोई प्रिय है तो केवल एक व्यक्ति प्रिय है। धन्य है दशरथ जी महाराज, ऐसी स्थिति में भी अपने राम प्रेम का वो त्याग नहीं करते। दशरथ जी कहते हैं, महारानी सबसे ज्यादा आप मुझको प्रिय हो, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई मुझे प्रिय है तो मेरा पुत्र राम है। राम के बाद इस धरती पर कोई अगर मुझे प्रिय है तो हे देवी आप हो। अवलिप्ते न जानासी, आप तो जानती हो। त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुजव्याघ्राद रामाद अन्यो न विद्यते। तुमसे ज्यादा अगर कोई प्रिय मुझे इस धरती पर है तो राम है, फिर तो राम के अलावा कोई मुझे प्रिय नहीं। और हे देवी, सपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मन सेप्सितम, मैं अपने परम प्रिय राम की शपथ खा रहा हूं। मैं अपने पुत्र राम की शपथ लेता हूं, महारानी आप जो कहोगी आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, आप विश्वास करो। महारानी कैकेयी ने कहा कि पहले आप शपथ ले लो तब मैं कहूं। दशरथ जी को सावधान हो जाना चाहिए था। जिस कुल की परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कसम खानी पड़े और शपथ लेना पड़े। इसीलिए लोग कहते हैं शपथ लेने वाले झूठ बोलते हैं। सत्य का बल नहीं है, इसलिए शपथ का भरोसा लेते हैं। हम शपथ लेते हैं हम ठीक कह रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कि तुम्हारी वाणी पर व्यक्ति को भरोसा नहीं। और दशरथ जी की वाणी पर तो भरोसा था सबको, सत्यवादी है। इसके बाद भी कैकेयी ने कहा, आप अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ लो। दशरथ जी को यहीं सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन दशरथ जी महाराज प्रेम विह्वल, उन्होंने तुरंत शपथ ले ली। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। हे कैकेयी, मैं अपने पुत्र राम की शपथ लेता हूं, आप जो कहोगी मैं करूंगा। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम आत्मना चात्मजैश्चान्यै वृणे यम मनुजर्षभम। तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम। दशरथ जी महाराज ने राम जी की शपथ जब ले ली, तब महारानी कैकेयी ने कहा, अब मैं जो कहने जा रही हूं आप सुन लो, और केवल आप नहीं सुनोगे। वहां तो महारानी कैकेयी और महाराज ही थे, लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा कि मैं जो कहने जा रही हूं इसे 33 करोड़ देवता भी सुन रहे हैं, उनको मैं साक्षी बना रही हूं। दिन के देवता, रात्रि के देवता, चंद्रमा, सूर्य, इन सबको साक्षी बना करके मैं कह रही हूं, आपने 2 वरदान देने के लिए कहा था और आज तक वो 2 वरदान आपने नहीं दिया। आज मैं उसे मांग रही हूं। दशरथ जी महाराज ने कहा, देवी मैंने नहीं दिया ऐसी बात नहीं, आपने कभी मांगा नहीं। आप अगर मांगती और मैं न देता तब मेरा दोष होता। हाथी राखी ना
मांगी हूँ काऊ हाथी राखीना मांगी हूँ काऊ बिसरी गयो मोहि भोर सुभाव बिसरी गयो मोहि भोर सुभाव। दशरथ जी ने कहा देवी मेरा भोला स्वभाव है, मैं भूल गया और आपने कभी मांगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके वरदान में विलंब हुआ तो मैं वचन देता हूं, 2 के बदले में 4 वरदान आप मांग लो, मैं 4 वरदान देने को तैयार हूं। झूठे हूँ हम ही दोष जन देवो झूठे ही हम ही दोष जन देवो दुई के 4 मांग मत लेवो दुई के 4 मांग मत लेवो। दशरथ जी ने कहा झूठ ही हमें दोष जन देहू 2 के 4 मांग मक ले, 2 के बदले में 4 वरदान आप मांग लो, मैं 4 वरदान दे दूंगा। कभी भी भावावेश में ऐसी बातें और ऐसी प्रतिज्ञाएं नहीं करनी चाहिए। दशरथ जी ने कहा 2 के बदले में 4 मांग लो। मान लो कि कई जी अड़ जाती हैं कि अभी अभी आपने कहा है 4 वरदान देने के लिए, अब 4 वरदान आप दो, तो 2 में तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया, अगर कहीं महारानी के कई 4 मांगी होती तब क्या होता। सोचने वाली बात। महारानी के कई ने कहा हमको 4 वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो 2 ही वरदान चाहिए। एक वरदान में मैं ये मांग रही हूं, जिन वस्तुओं से आप कल अपने प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं से, उन्हीं सामग्रियों से, दूसरी सामग्री नहीं आएगी मेरे भरत के लिए, उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, एक वरदान। और दूसरा वरदान, राम चिराजन धारण करके 14 वर्ष तक दंडकारण्य में निवास करें। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा अवधि बिहारी श्री राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा बाकी बिहारी श्री माधवा बाकी बिहारी श्री माधवा नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे राघवा हे राघवा हे राघवा हे राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा अवधि बिहारी श्री राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा
माधवा हे माधवा कुंज बिहारी श्री माधवा कुंज बिहारी श्री माधवा राधा रमण बिहारी श्री राघवा राधा रमण बिहारी श्री माधवा राधा रमण बिहारी श्री माधवा राधा रमण बिहारी श्री माधवा नारायण नारायण हे लक्ष्मी रमणा नारायण 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 हे लक्ष्मी रमणा 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 नारायण बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हम सभी लोगों का महत सौभाग्य कि आज इस राम कथा के सत्र में परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महंत राजेश श्री राम सुंदर दास जी महाराज सबरी नारायण मठ पूज्य महाराज श्री पधारे और इस छत्तीसगढ़ की धरती पर पहली बार मुझे किसी ने बुलाया तो महाराज जी ने ही बुलाया। अब तो बहुत सारी कथाएं हमने की छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर, नैला, सारा गांव, भाटापारा, पता नहीं कहां कहां, लेकिन सर्वप्रथम आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व पूज्य महाराज श्री ने सबरी नारायण में वाल्मीकि रामायण की कथा का आयोजन किया था और तब दास ने 9 दिन कथा सुनाई और वहां पर दोनों सत्र में कथा होती थी, सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6 बजे। 2 सत्रों में बड़े विस्तार से वाल्मीकि रामायण की कथा हुई थी। वो दिन आज भी याद है, अद्भुत आनंद हुआ। उसके बाद महाराज जी ने कई बार आज्ञा की, लेकिन महाराज जी की शर्त बड़ी कठिन हो गई। महाराज जी ने कहा कि दोनों टाइम कथा करनी पड़ेगी, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि 2 सत्र में कथा कर पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हमने महाराज जी के से प्रार्थना की, अब फिर बनेगा संयोग तो निश्चित होगी कथा, भगवान की कृपा होगी। तो पूज्य महाराज श्री आज पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और महाराज जी सबरी नारायण मठ तो वहां है, यहाँ रायपुर में दूधाधारी मठ पूज्य महाराज श्री का, जहाँ संतों की सेवा, भागवतों की सेवा और अनेक प्रकार के धार्मिक प्रकल्प चलते ही रहते हैं। महाराज श्री का बड़ा अनुग्रह। तो अब कथा के प्रसंग में आगे चलते हैं। महारानी केकई ने वरदान मांगा कि जिन वस्तुओं से कल आप रघुनंदन राम का युवराज पद पर अभिषेक करने जा रहे हैं, उन्हीं वस्तुओं से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। अनेनैवाभिषेकेण भरतो में भी शिक्षिता। और राम 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य में निवास करें। 9 वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः। 9 वर्षाणि, 9 और 5 14, 14 वर्ष तक राम दंडकारण्य में रहें। चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। और बलकल वस्त्र धारण करके तपस्वी वेश में 14 वर्ष दंडकारण्य में निवास करें। यही वरदान मुझे चाहिए। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, अरे पापिनी। दशरथ जी ने कहा, नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी। अरे कठोर हृदय, दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी, इस मेरे कुल का तू विनाश करने के लिए आई है। किम कृतम तव रामेण पापे पापम मया पिवा। मेरे राम ने और मैंने क्या अपराध किया है
राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों तू राम को वन में भेजना चाहती है? जिस राम ने जीवन भर तुमको अपनी मां कौशल्या से भी ज्यादा सम्मान और प्रेम दिया, सदा ते जननी तुल्याम वृत्तिम वहति राघव, रघुनंदन ने अपनी मां कौशल्या से ज्यादा प्रेम, सम्मान और स्नेह मां कैकेयी को दिया। दशरथ जी कहते हैं उस राम ने क्या अपराध किया? क्यों वन में भेजना चाहती है? जानती नहीं हो जल के बिना धान की खेती हो सकती है, सूर्य के बिना यह सृष्टि रह सकती है, लेकिन न तु रामम बिना देहे तिष्ठे तुम जीवितम, राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। क्या तू मुझे मार देना चाहती? और मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा हो जाएगी, तेरा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे कैकेयी, तू अपने वचन को वापस ले ले। मेरे राम में क्या दोष तुम्हें दिखाई पड़ा? मेरे राम ने अपने सद्गुणों से सबको अपने वश में कर लिया है। दशरथ जी महाराज इस परिस्थिति में भी राम जी के दिव्य गुणों का चिंतन करते। मैंने कथाओं में कई बार कहा कि कथा क्या है? ये कोई राजा रानी की कहानी थोड़ी है। ये एक ऐतिहासिक पुरुष की ऐतिहासिक चर्चा कर ली गई, इतने समय पैदा हुए, ये किए और ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे हुआ, बस ये घटना का वर्णन ना, ये घटनाओं का वर्णन कथा नहीं है। इन घटनाओं में, इन चरित्रों में जगह जगह पर भगवान के दिव्य गुणों का जो प्रकाश है वो कथा है। भगवान के दिव्य गुणों का चिंतन ही कथा है। कथा सुनकर के भगवान के गुणों का चिंतन हमारे अंदर हो, भगवान का स्मरण करके भगवान के गुण हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो, भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनका चिंतन हो, और भगवान के गुणों का प्रकाश यही कथा है। और इन गुणों के प्रकाश के लिए ही भगवान का अवतार भी होता है। और ये रामायण कथा भी गुण से ही शुरू होती है। वाल्मीकि जी ने सर्वप्रथम नारद जी से जब पूछा तो यही पूछा, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। गुणवान पुरुष कौन है, मैं जानना चाहता हूं। दूसरी बात, ये रामायण ब्रह्म मीमांसा है, लेकिन वो ब्रह्म मीमांसा जो वेदांत है वो तो शुष्क है, सूखा है, और ये सरस है। वहां ब्रह्म की जिज्ञासा तो की गई, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन बड़ा सूखा उत्तर दिया गया। क्या उत्तर दिया गया? बोले जन्माद्यस्य यतः। इतना सूखा उत्तर है महाराज, जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये सब सृष्टि पैदा हुई, बस कह दिया, काम खत्म। लेकिन यहां जो है रामायण की जो ब्रह्म जिज्ञासा है, वाल्मीकि ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं नारद जी से कि हे भगवान, मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की मीमांसा नहीं है, ये सगुण साकार ब्रह्म की मीमांसा है रामायण, सगुण साकार ब्रह्म का वर्णन। वाल्मीकि जी कहते हैं मैं ऐसे उस पुरुष को जानना चाहता हूं, और ये पुरुष, पुरुषोत्तम केवल भगवान है। एक बात और बताएं, ये पुरुषोत्तम शब्द जो है ये केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। 18 पुराण महाभारत सारे ग्रंथ आप पढ़ लो, किसी भी देवी देवता के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग नहीं होता, केवल भगवान हरि के लिए, भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए ये पुरुषोत्तम शब्द। और पुंडरीकाक्ष शब्द, कमल नयन, राजीव लोचन, ये सारे शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होते हैं और किसी के लिए नहीं। किसी की आंखें बहुत सुंदर हों, इतनी भी सुंदर आंख उसकी क्यों न हो, लेकिन उसको
राजीव लोचन और कमल नयन नहीं कहा जाता है, विरूपाक्ष कहा जाता है, सहस्राक्ष कहा जाता है, त्रिनेत्र कहा जाता है, मीनाक्षी कहा जाता है, लेकिन कमल नयन तो केवल भगवान है। और कमल से भगवान के भिन्न भिन्न अंगों की उपमा ये भगवान के लिए ही प्रयुक्त होती है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू। और ये पुरुषोत्तम शब्द भी केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। हमारे आचार्य भगवत्पाद श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अपने आलबंदार स्तोत्र में स्तुति करते हुए भगवान से प्रश्न करते, भगवान से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं, कह श्री श्रियः परम सत्व समाश्रयः कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तमः कः। ये 4 पंक्तियों में वेद के अत्यंत गंभीर रहस्य को आचार्य चरण ने कह दिया। वेद में भगवान का वर्णन तो किया गया, परमात्मा का। वो परमात्मा कौन है? बोले पुरुष हैं। पुरुष सूक्त में उनका वर्णन भी किया। वो सहस्र शीर्षा है, सहस्राक्ष है, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ। तस्मादस्वा अजायंत जे के चोभयादतः, उसी से घोड़े उत्पन्न हुए, गाय उत्पन्न हुई, गावो हजन्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः, सब कहा वेदों ने। सूर्य चंद्रमा उससे उत्पन्न हुए, चंद्रमा मनुषो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, सब कहा, लेकिन नाम नहीं लिया कि वो कौन है। बस ये बताते रहे कि उससे सब उत्पन्न हुआ, सब उत्पन्न हुआ। और पूरा पुरुष सूक्त पूर्ण हो गया, लेकिन उस पुरुष का नामकरण नहीं हुआ कि वो कौन है, स्पष्ट नहीं हुआ। फिर आगे जब पुरुष सूक्त के आगे बढ़े तो उसी अध्याय में उस दूसरे अनुवाक में जाकर के वेदों ने स्पष्ट कर दिया। वेदों ने डिमडिम घोष से कहा कि वह परम पुरुष परमात्मा कौन होता है। बोले उसका सबसे बड़ा लक्षण यह है कि जो लक्ष्मी का पति होगा वो परमात्मा होगा। आगे मंत्र में कह दिया, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो। यहीं पर विराम लग जाना चाहिए। परम तत्व कौन है? बोले जो लक्ष्मी पति है, बाकी कोई परम तत्व नहीं है। परम तत्व तो एकमात्र श्रीपति है। इसीलिए आचार्य चरण कहते हैं, कह श्री श्रियः परम सत्व समाश्रयः कः। आप श्री के भी श्री हैं। नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः कः। कौन ऐसा वैदिक होगा जो वेद को जाने और नारायण के परत्व को न स्वीकार करे? अगर वो वैदिक है और वेद के सिद्धांत को जानता है तो नारायण के परत्व को स्वीकार करेगा ही करेगा, क्योंकि नारायण का ही परत्व वेदों में कहा गया है। और वही नारायण राम है, वही नारायण राम, वही सबरी के नारायण। और सबरी नारायण से महाराज जी आ जाए हुए, वही तो नारायण, दूसरे थोड़ी। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन। क्षीरार्णों में जिनका निकेतन है वही नारायण। वृंदावन में कृष्ण, यागतो मथुरामपुरी, और वही राम। तो जो लक्ष्मीपति वही नारायण, वही परम तत्व। कह श्री श्रियः, जो श्री के भी श्री। परम सत्व समाश्रयः कः। परम सत्व के आश्रय कौन है? बोले भगवान। कह पुंडरीक नयन। आचार्य चरण कहते हैं, हे भगवान, आपको छोड़ करके पुंडरीक नयन कौन है? किसी को पुंडरीक नयन नहीं कहा गया, आप ही को कहा गया। पुंडरीक मेवामक्षिणीम श्रुति में, वेदों में। और कह पुंडरीक नयनः पुरुषोत्तमः कः। आचार्य चरण कहते हैं, हे भगवान, आप ही पुरुषोत्तम हो, दूसरा कोई पुरुषोत्तम हो नहीं सकता। तो पुरुषोत्तम भगवान है। तो वेदांत की ब्रह्म मीमांसा में जो ब्रह्म जिज्ञासा हुई वो तो बड़ी शुष्क थी, और उसकी प्रथम व्याख्या तो और भी शुष्क थी। बाद में द्रविण गुहदेव कपर्ति भारुचि प्रभृत विगीत शिष्ट परिगृहीत पुरातन वेद वेदांत सिद्धांत दर्शित निकर दर्शितो यम पंथः
के रूप में भगवत पाद आचार्य चरण रामानुजाचार्य ने उसकी और सरस व्याख्या की तो थोड़ी सरसता आ गई, लेकिन फिर भी वो वेदांत मीमांसा नीरस ही बनी रही। लेकिन यहां पर जो वेदांत मीमांसा रामायण में है, इसकी शुरुआत तो गुण से होती है, सगुण साकार परमात्मा से। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, को नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः। इन सारे गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, उसको मैं जानना चाहता हूं। और इसी का उत्तर नारद जी ने राम कथा के रूप में दिया। तो ये राम जी अनंत गुण संपन्न है और भगवान के उन गुणों का चिंतन ही वस्तुतः कथा है। बात यही थी, रामायण का प्रारंभ यहीं से होता है। वाल्मीकि जी ने भगवान के 16 गुणों की चर्चा की और नारद जी ने जब उत्तर दिया तो 68 गुणों का वर्णन करके सुनाया। 68 और 16 मिला दो तो कितने हो गए, बोले 84। वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग में ही भगवान के 84 गुणों का जो स्मरण किया, इन्हीं 84 गुणों का चिंतन जीव करता रहे तो 84 लाख योनि से मुक्त हो जाए, माया के गुण से मुक्त हो जाए। भगवान के इन गुणों का चिंतन ही तो कथा है। इसलिए रामायण में समय समय पर भिन्न भिन्न पात्रों के द्वारा भगवान के गुणों का चिंतन कराते हैं महर्षि वाले। यहां तक कि राक्षसी भी आती है तो राक्षसी के मुख से भगवान के गुण का चिंतन कराते हैं वाल्मीकि। शूर्पणखा ने राम जी को देखा, उसकी नाक कट गई, उसके बाद भी वो राम जी के गुण को नहीं भूल पाई। खरदूषण ने पूछा, तुम्हारा नाक कान किसने काटा? आप सोचो, किसी स्त्री का नाक कान कोई पुरुष काट ले और वो पुरुष कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो स्त्री कहेगी वो लुच्चा लफंगा, उसने मेरी नाक काट ली, यही तो कहेगी। लेकिन नाक कटने के बाद भी वो भगवान के गुणों को भूल नहीं पाई। और शूर्पणखा ने खरदूषण से कहा, तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ। जिन्होंने मेरा नाक कान काटा है वो जवान है, ठाकुर जी की युवा अवस्था उसके हृदय में बस गई। रूप संपन्नौ, बड़े सुंदर हैं, सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ फलमूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। भगवान के गुण का ही वर्णन करती है। तो भगवान के गुण का चिंतन यही कथा, और इन्हीं गुणों के प्रकाश के लिए भगवान वैकुंठ से धरती पर आते हैं। ये भगवान के जितने गुण हैं वैकुंठ में ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी फाइल ठंडे बस्ते में चली जाती है तो कोई जान नहीं पाता, उस पर धूल जम जाती है। उसी प्रकार भगवान के जितने दिव्य गुण हैं ये सब वैकुंठ में ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं, इनका कोई उपयोग नहीं होता। आप कहोगे क्यों? बोले साकेत लोक में राम जी विराजमान है, वैकुंठ में विराजमान है। अब भगवान के जो गुण हैं उन गुणों की वहां कोई उपयोगिता नहीं होती। भगवान का एक गुण है दया, तो वैकुंठ में भगवान किस पर दया करें? वहां कोई दया का पात्र नहीं होता। वैकुंठ में तो जितनी आत्माएं होती हैं वो सब दिव्य होती हैं। एष आत्मा अपहत पापमा विजरो मृत्युर्विशोकः अजिगित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टक। तो किस जीव पर दया करें भगवान? वैकुंठ में कोई दया पात्र होता ही नहीं। वैकुंठ में कोई क्षमा का पात्र नहीं होता, क्योंकि वैकुंठ के कोई पार्षद अपराध भी नहीं करता। किसको क्षमा करें भगवान? सब तो भगवान के प्रेमी ही होते। वैकुंठ में भगवान दंड किसको दें? कोई अपराध नहीं करता। वैकुंठ में भगवान अपना पराक्रम किसको दिखावें? वहां कोई भगवान का शत्रु भी नहीं होता। किससे लड़ाई लड़े भगवान? कैसे लोग जाने राम जी कितने बड़े वीर हैं। तो भगवान के जितने गुण हैं, करुणा कृपा क्षमा सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता, ये सारे भगवान के गुण वैकुंठ में ठंडे बस्ते में पड़े रहते, कोई उपयोग नहीं उनका। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु ये आपके इतने दिव्य दिव्य कल्याण गुण, ये गुण किस दिन काम आएंगे? आप इनका अचार डालोगे क्या? किस काम आएंगे? तो भगवान कहते हैं क्या करूं,
यहाँ वैकुंठ में कोई कृपा का पात्र नहीं है, कोई दया का पात्र नहीं, यहाँ तो सब दिव्य है, मेरे ही समान है चतुर्भुज, गीत देह तज धरि हरि रूपा। वहां तो वैकुंठ में सब भगवान ही के समान होते। एक व्यक्ति ने कहा, जब सब भगवान के ही समान होते हैं तो भगवान में और लोगों में अंतर कैसे समझ में आता है? अरे भाई, जो वैकुंठ जाते हैं जीव, वो भी चतुर्भुज हो जाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर मुखमंडल आकृति प्रकृति सब भगवान जैसी हो जाती है, क्योंकि श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो फिर भेद कैसे होता है? बोले भेद कुछ कारणों से होता है। एक कारण यह होता है शेष पर्यंक शायित्व। भगवान की जो शेष शैया है, शेषासन है, उस शेषासन पर कोई जीव नहीं बैठ सकता। वैकुंठ में भगवान उन वैकुंठ के पार्षदों के बीच में घूमते रहते हैं, कोई अंतर नहीं कर सकता कि इसमें भगवान कौन है, पार्षद कौन है। लेकिन जब भगवान जा करके अपनी शेष सैया पर बैठ जाते हैं, तब लगता है ये भगवान है, बाकी पार्षद है। क्योंकि शेष की सैया पर बैठने का अधिकार भगवान को छोड़ करके और किसी को नहीं। शेष पर्यंक सायित्व। और दूसरा लक्षण बोले लक्ष्मी पतित्व। जिनके चरणों में जाकर के लक्ष्मी बैठ जाए वो भगवान। और बोले बड़े ध्यान से देखने पर जिसके वक्षस्थल पर भृगु जी के चरण का चिन्ह दिख जाए वो भगवान। बाकी आकृति प्रकृति सबकी एक जैसी रहती वैकुंठ में। तो शेष पर्यंक सायित्व, लक्ष्मी पतित्व और कौस्तुभ मणिधारकत्व, विप्रपादाब्ज चिन्ह और श्रीवत्स चिन्ह, इन लक्षणों से भगवान को पहचानते हैं वैकुंठ में कि ये भगवान है। तो वैकुंठ में भगवान के सारे गुण अनुपयोगी बन करके पड़े रहते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु ये आपके गुण यहां पर कोई उपयोग आने वाले नहीं। अब ऐसा करो कि आप भी चलो और हम भी चलें और धरती पर चल करके अवतार लेकर के लीला करें। तो लीला विभूति में जो दया के पात्र हैं उन पर आप दया करोगे, करुणा करोगे, कृपा करोगे तो आपके गुण सार्थक हो जाएंगे। भगवान की दो विभूतियां हैं, एक लीला विभूति और एक नित्य विभूति। नित्य विभूति को त्रिपाद विभूति कहा जाता है और लीला विभूति को एक पाद विभूति कहा जाता है। इसी को वेदों ने कहा त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुष पादो सेहा भवत पुनः। एक पाद में, एक चरण में ये संपूर्ण अनंत अनंत सृष्टि और तीन चरण में, तीन पाद में भगवान का अपना निज धाम। इसीलिए उसका नाम त्रिपाद विभूति, इसका नाम एक पाद विभूति, इसका नाम लीला विभूति और उसका नाम नित्य विभूति। तो नित्य विभूति वैकुंठ से भगवान लीला विभूति में आकर के जब लीला करते हैं, इसका नाम ही लीला विभूति है। तब भगवान जब लीला करते हैं तब भगवान के वे सारे गुण सार्थक होते हैं और उन्हीं गुणों का चिंतन करके जीव धन्य होता है और जीव कल्याण को प्राप्त करता है। तो रामायण में पग पग पर भगवान के उन दिव्य गुणों का चिंतन होता है। श्री दशरथ जी महाराज इस दुख की घड़ी में मां कैकेयी ने ऐसे कठोर वचन कहे, लेकिन इस परिस्थिति में भी दशरथ जी महाराज भगवान राम के गुणों का वर्णन करते। दशरथ जी कहते हैं कि कैकेयी, मेरा राम सदा तुम्हारी सेवा करता है और परिवादोपवादो वा राघवे नोपपद्यते। आज तक राम के ऊपर किसी ने कोई परिवाद नहीं किया, आरोप नहीं लगाया, निरपराध। जिस पे कोई आरोप आज तक किसी ने नहीं लगाया। सांत्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा। जो राम अपने शुद्ध अंतःकरण से सबको सांत्वना देते हैं। गृह्णाति मनुज व्याघ्र प्रियर विषय वासिन। जिनको संपूर्ण प्रजा प्रिय है, उन मेरे राम ने
सत्येन लोकान जयति, अपने सत्य से मेरे राम ने सभी लोगों को जीत लिया है। द्विजान दानेन राघवः, मेरे राम ने ब्राह्मणों को भी जीत लिया है। दशरथ जी